आपको पता होगा कि इस समय यूपी नगर निकाय के पहले चरण का मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब लगभग 4 बजने वाले हैं और अभी भी मतदान चल रहा है। हालांकि देखा जाए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को देखा जाए तो 1 बजे तक नगर निगम के 12.07% मतदान हुए थे, वहीं नगर पंचायत के 31% मतदान हुए थे। यही खबर जब 3 बजे की आई तो मवामा में लगभग 43% मतदान हुए, यानी कि 7,000 वोट पड़ चुके हैं। यहाँ पर लगभग 16,500 के आसपास मतदाता हैं जो यहाँ पर तीनों अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे, जिसमें से समाजवादी पार्टी के शोएब अंसारी, भारतीय जनता पार्टी से मोहम्मद आलम और बहुजन समाज पार्टी से अयूब अंसारी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और आज इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मवामा के मतदाता करने वाले हैं। और अब धीरे धीरे समय चुनाव के संपन्न होने का आ चुका है, क्योंकि अब शाम के 6 बजने वाले हैं और धीरे धीरे अभी हालांकि देखा जाए तो 4 बजे हैं और 2 घंटे का करीब समय और बचा है। जो ताज़ा स्थिति है, लगभग 3 बजे तक मवामा नगर पंचायत में 43% मतदान पड़े हैं। तो अभी और भी जगहों पर देखा जाए, हालांकि प्रयागराज में और भी जो 7 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से फूलपुर है, लाल गोपालगंज है, हंडिया है, सिरसा है, शंकरगढ़ है, ये तमाम जो नगर पंचायतें वहां पर भी इस समय मतदान चल रहा है। और अब तक जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं प्रयागराज के नगर पंचायत मवामा से, वहां पर साफ स्थिति है कि बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। आइए हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं शोएब अंसारी जी, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ अब तक कैसा रहा है चुनाव और किस तरह से ये संपन्न हो रहा है। चुनाव यहाँ पे एकदम से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है, किसी तरह का कोई मसला मसाइल नहीं आया और चुनाव अब तक जो लगभग 50% हुआ है, उसकी वजह ये भी है कि यहाँ के बहुत सारे लोग जो है भिवंडी कारोबार के सिलसिले में चले जाते हैं, रोजी रोजगार के सिलसिले में चले जाते हैं, इसलिए जो है प्रतिशत अभी कम है, लगभग 60% जाने की उम्मीद है। इस चुनाव को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, इस चुनाव जहाँ तक था तो ये चुनाव तो होना ही है, होता रहता है, लेकिन चूंकि मैं पूरा 5 साल चुनाव लड़ता रहता हूँ, इसलिए मुझको तो ये चुनाव दिखाई ही नहीं दे रहा था कहीं से कि चुनाव मुझको कहीं से लड़ना है। अच्छा। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हर वर्ग का, हर समाज का, हर बिरादरी का वोट मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं कम से कम 80% वोट लेके चुनाव में जीतूंगा, ऊपर वाला चाहेगा तो देखिए, ये बड़े दावे हैं। इस समय आपको बड़ी खबर बता रहा हूँ प्रयागराज के मवामा से, जहाँ पर इस समय नगर पंचायत पद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के शोएब अंसारी बड़ा दावा कर रहे हैं और इस समय कह रहे हैं कि लगभग 80% मतदान हमारे पक्ष में पड़ा है और एक बार फिर से बड़ी जीत, प्रचंड जीत हासिल करने वाले। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं श्री मेराज आरिफ जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता पर आसीन है, ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में 2023 का जो नगर पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? भाई, समाजवादी पार्टी को आपको देखना चाहिए कि ये चुनाव है और इसके पूर्व चुनाव हुआ है, प्रधान भी इनका बीजेपी का नहीं है और हमारे बीडीसी जितने हैं समाजवादी पार्टी के हैं, हमारा ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी का है, हमारा चेयरमैन समाजवादी पार्टी का है और हमारा विधायक समाजवादी पार्टी का है। एक सिरे से लेकर ऊपर तक समाजवादी पार्टी के हैं, क्योंकि हम शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय ढंग से। प्रयागराज में 100 पार्षद की सीटें हैं और आपको पता है मेयर की सीट के साथ नगर पंचायत की सीटें, तो कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी परचम लहराने जा रही है? लगभग जो है गंगा पार की जितनी सीटें हैं सब पर, चाहे लाल गोपालगंज हो, चाहे हंडिया हो, चाहे फूलपुर हो, चाहे मवामा नगर पंचायत हो। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको सीधी खबरें दिखा रहा हूँ। इस समय मवामा SHO हमारे बीच में, देखिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रही है और इस समय जो अब तक की ताजा स्थिति है मवामा नगर पंचायत की, वहां पर बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ और इस समय पुलिस प्रशासन ने जो जिस तरह से अपने कार्य को अंजाम दिया है वो सराहनीय रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार SHO दौरा कर रहे हैं, सभी बूथों का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। और आपको सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं इस समय सत्य लाइव टीवी के माध्यम से। देखिए, बेबाक तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और हमारा प्रयास होता है सच सबसे पहले दिखाने का। सत्य लाइव टीवी के माध्यम से मैंने आपको हर एक बूथ का दौरा करके दिखाया है कि कहां पर क्या तस्वीरें हैं, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। हालांकि मवामा की जनता किसे अपना नेता चुनेगी, एक बार फिर से यहां पर 2023 का ये चुनाव बड़ा सवालों के घेरे में, क्योंकि आपको पता है प्रयागराज पिछले
पिछले कई महीनों से लगातार चर्चाओं में रहा है। तो चर्चाओं के साथ में ये चुनाव आया है और चुनाव में भी लगातार चर्चाएं होती रही कि आखिर कौन नया सरताज बनने वाला है नगर पंचायत मवैमा का। हमारे बीच में जो है समाजवादी पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष हैं श्री मेराज आरिफ जी, उन्होंने बड़े दावे किए और उन्होंने कहा कि पार्षद की लगभग जो 100 सीटें उसमें ज़्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी परचम लहराने जा रही है। क्या कहेंगे भाई? ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के जो है पार्षद भी आ रहे हैं और 15 साल से 3 निकाय चुनाव हमारा चेयरमैन जीत चुका है, क्योंकि इसको हर वर्ग का, हर समाज का वोट मिल रहा है। बीजेपी कह रहे कि हमने विकास बहुत किया, विकास के दम पर सबका साथ सबका विकास, उनके इस नारे को कैसे देखते हैं? उनके नारे को किया जाए, चूँकि निकाय चुनाव है, यहाँ भी जो लोगों से मिल के रहेगा, सारे समाज का वोट पाएगा, वही जीतेगा। और शोएब अंसारी इसमें सक्षम है और पिछले सरकार की तरह, पिछले साल की तरह फिर भी इस बार जो है शोएब अंसारी जो है बहुत बड़ी जीत से जो है नगर पंचायत चेयरमैनी का चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो देखिए साफ तस्वीरें हैं, यानी कि चुनाव जो है नगर पंचायत मवैमा का, हालांकि दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ के वर्तमान जो चुनाव लड़ रहे हैं मोहम्मद आलम जी का भी बड़ा दावा है कि इस समय एक प्रचंड जीत मिलने जा रही है। वहीं शोएब अंसारी भी ये बड़ा दावा कर रहे हैं। तो स्थिति साफ होने में अभी समय है कि कौन जीतेगा। 13 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 13 मई को ये निर्णय आएगा, परिणाम आ जाएगा और यहाँ की जनता ने जो इन दोनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बैलेट पेपर के जरिए उस बॉक्स में डाल करके कर दिया है, वो 13 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। सत्य लाइव टीवी के साथ बने रहिए और हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो स्टार दे करके अभी हमें हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू।